हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। एंड टुडे आई हैव कम अप विद स्लाइटली बिगर क्वेश्चंस जो आईबीपीएस को केटर करेगा। बट हम क्या करेंगे इसको देखते हुए कि इनमें से एक आध क्वेश्चंस टियर 2 के भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है। फाइन, बट अदरवाइज बेसिकली इट इज बैंकिंग, ओके, रिलेटेड टू बैंकिंग। पर कोई बात नहीं है, हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो विल बी एबल टू डू द अदर क्वेश्चंस ऑफ 1 लाइन और 2 लाइन क्वेश्चंस। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, वेरी इजीली वी कुड डू। So let's see the first question. The standing committee suggested that separate action should be taken. जब आप देखते हो क्वेश्चंस को, फटाफट ए बी सी पार्ट को आपने देखना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में देखा कि कुछ गलती तो दिख नहीं रही है कि द स्टैंडिंग कमेटी क्या सजेस्ट किया। स्टैंडिंग कमेटी ने क्या सजेस्ट किया कि अलग से एक्शन लिया जाएगा, लेना है, शुड बी टेकन। किस लिए? टू प्रिपेयर कैलामिटी मैप्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज। कैलामिटी मैप्स मतलब व्हाट इज अ कैलामिटी? कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश होके हो सकता है, सारा कुछ कैलामिटी मैप्स सारे इंपॉर्टेंट सिटीज का क्या करना है, हमें लेना है। कैसे? बाय डेवलपिंग स्टैंडर्ड वल्नरेबिलिटी इंडेक्सेस। क्यों? सो एज टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर बहुत ज्यादा हादसा हो जाएगा तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो जाएगा कैलामिटी के साथ साथ। तो उन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड इंडेक्सेस बनाते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, कभी भी अगर इंडेक्सेस हम बनाते हैं, ऑब्वियसली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही होगा उसमें, वो बुक का कंटेंट्स तो होगा नहीं। तो फटाफट अगर आपने नाउन का चैप्टर को फॉलो किया है, जब मैं पढ़ा रही थी सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे लेते हैं, तब मैंने क्या कहा था कि जनरली कंटेंट्स तो देते नहीं है, हमें इंडेक्सेस जब दिया जाता है फटाफट ध्यान देना कि ये कैलकुलेशन की ही बात होगी। जहां कैलकुलेशन की बात होगी वहां इंडेक्सेस नहीं होता, इंडिसेस होता है। यानी कि सी पार्ट में एरर है। एंड व्हाट डू वी राइट हियर? इंडिसेस, INDICES। तो क्या देखा हमने? जहां कैलकुलेशन की बात है क्या करेंगे, फटाफट क्या करना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। ए पार्ट देख लिया, बी पार्ट देख लिया कि कुछ दिख तो नहीं रहा है हमें। आगे आगे जब मैं और चैप्टर्स कराऊंगी तो भी बताऊंगी कि चैप्टर से ही रिलेटेड होगा। क्वेश्चंस बड़े हैं उसका चिंता नहीं करना आप लोग, छोटी सी गलती होती है, एरर बिल्कुल छोटा सा होगा कोई भी पार्ट में। तो आपको पता है इंडेक्सेस, बुक की कंटेंट्स की तो कोई बात हो नहीं रही है, यानी कि कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, इंडिसेस ले लेंगे। दैट्स वन ऑफ द ट्रिक्स, इस तरह से हम करेंगे। लेट्स गो टू नंबर 2 नाउ। People who post darker colored pictures on Instagram is more likely to be depressed. Children, जो लोग डार्क पिक्चर्स डालते हैं इंस्टाग्राम में, कोई भी नेटवर्किंग साइट्स में या फेसबुक में, वो लोग ना ज्यादा दुखी रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। क्यों? वाइब्रेंट कलर्स ना हमें खुश करता है, कलरफुल, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक लगता है। तो बोल रहे हैं is more likely to be depressed compared to those who upload images with vibrant hues. Hues मतलब colors। कई बार आ चुका है hues का मीनिंग क्या है, वो तो मैं आप लोगों को vocab में दूंगी। hues मतलब colors, साइंटिस्ट से। अब देखो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। पीपल, आपको पता है कि पीपल प्लूरल है। So people who post darker colored pictures on Instagram, वो लोग जो डार्क पिक्चर्स इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं। ए पार्ट बिल्कुल सही है। बी पार्ट में चलते हैं, फटाफट देखो कि सब्जेक्ट वर्ब का कोई रिलेशन है क्या? हाँ बिल्कुल है। बोल रहे इज मोर लाइकली टू बी डिप्रेस्ड। अब पीपल प्लूरल है तो इज कैसे आएगा? ये तो गलत है, देयरफॉर बी पार्ट में गलती है। पीपल बहुवचन है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, आर। फाइन, तो फटाफट हमने देख लिया कि पीपल है तो इज तो हो ही नहीं सकता, तो आगे और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
फाइन, तो ये कहा जा रहा है लोग, जो कि प्लूरल है, जो डार्क कलर पिक्चर वाइब्रेंट नहीं, कलरफुल नहीं डालते हैं पिक्चर इंस्टाग्राम में या कोई भी नेटवर्किंग साइट्स में, वो ज्यादातर दुखी रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, बशर्ते वो लोग जो कलरफुल हैप्पी पिक्चर्स डालते हैं। कौन कहता है ऐसा? साइंटिस्ट से। फाइन, सो नंबर बी इज रॉन्ग, इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि पीपल प्लूरल है। आई होप यू गॉट इट। अब नंबर 3 पे चलते हैं। Our government has announced many sector specific initiatives. बहुत सारे हैं तो obviously initiatives होगा, including that for electronics and textile sectors. बहुत सारे initiatives government ने announce किया है, electronic sector के लिए भी, textile sectors के लिए भी, and implemented, लागू किया है क्या? ease of doing business reforms. ease of doing मतलब आसानी से कैसे बिजनेस रिफॉर्म्स लिया जाए, फॉर इम्प्रूविंग ट्रेड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या गलती दिख रही है? क्या गलती दिख रही है? देखिए, आवर गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मेनी सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स, कोई गलती नहीं है, इंक्लूडिंग दैट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि दैट जो है वो सिंगुलर के लिए आता है, ओके, दैट, दीज, दोज से हम क्या करते हैं? पॉइंट करते हैं। सो दैट सिंगुलर के लिए हम पॉइंट करते हैं, पर यहाँ क्या किया है? गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं, इंक्लूडिंग दैट फॉर क्या क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए भी। यानी कि एक की बात तो हो नहीं रही है ना, बहुवचन की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, therefore हम दैट बिल्कुल नहीं देंगे। क्या देंगे? दैट का प्लूरल क्या होता है? दोस। सो हम क्या देंगे? इंक्लूडिंग दोस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर्स। देखो फिर बी पार्ट में गलती है, हम दैट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दोस। स्टूडेंट्स दोस, क्यों हो गया दोस? क्योंकि एक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है। क्या रिफॉर्म्स लाएंगे? गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है? सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लाएंगे, इंक्लूडिंग दैट फॉर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर्स, यानी कि बहुवचन है ना। देयरफॉर दैट तो सिंगुलर के लिए होता है, तो हम क्या लेंगे? दोज लेंगे, यानी कि फिर से बी पार्ट में एरर है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब नंबर 4 पे चलते हैं। इन इंडिया all of us know that a part water support a large biodiversity. आप लोग एग्री करते हो? वाटर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, representing almost all taxonomic groups. जितने taxonomic मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे ग्रुप्स को वाटर सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को जब मैं नाउन करा रही थी, मैं कुछ डिफरेंसेस बताई थी, वाटर, वाटर्स, डू यू रिमेम्बर? बिल्कुल आप लोग को याद होगा, नाउन का चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़िएगा, 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते। तो फटाफट हम क्या करेंगे, एक पार्ट देखा हमने कि कोई गलती तो है नहीं। अब ये वाटर सपोर्ट लार्ज बायोडाइवर्सिटी, जब पूरा बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो वो पीने की पानी तो हो नहीं सकता, पीने का पानी तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, यानी कि सारे वाटर बॉडीज की बात हो रही है। वाटर बॉडीज मतलब रिवर, सी, ओशन, यानी कि वाटर नहीं होके क्या हम यूज करेंगे? वाटर्स। मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, आप लोग मेरा नाउन का चैप्टर रेफर कीजिएगा। सो वाटर ने वाटर्स। फाइन चिल्ड्रन, ये पीने का पानी नहीं है, इसमें किस चीज की बात हो रही है? रिवर, सी, ओशन एक्सेट्रा, जितने वाटर बॉडीज है, इसलिए वाटर नहीं वाटर्स, देयरफॉर अगेन बी पार्ट इज रॉन्ग। चिल्ड्रन, ये तो जस्ट बाय चांस है कि बी आ रहा है, बट यू कैन गेट एनी पार्ट, और जहां आप देखोगे नो एरर, तब आपको डी पार्ट देना है, वो सब मैंने लिखा नहीं है। सो आई होप 1 to 4 इज क्लियर, आई होप 1 to 4 इज क्लियर। अब मैं चलती हूँ नंबर 5 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? Thousands of investors have put down lakh of rupees.
who have put down lakh of rupees, जिन्होंने लाखों रुपया डाला है। ये तो फटाफट आप लोगों को गलती दिखा होगा, लाखों रुपया तो जहां लाखों रुपया है लाख तो नहीं होगा, लैक्स हो जाएगा। ये तो फटाफट आपको एक पार्ट दिख गया, यानी कि बी और सी में तो हमें जाना ही नहीं है, टाइम बच गई। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैक्स ऑफ रुपीज, लाखों रुपया, thousands of investors who have put down lakh of rupees are now paying a high price, बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, किस लिए, for neglecting the first principle of investing wisdom। इसका मीनिंग क्या है चिल्ड्रन, जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमको इन्वेस्टमेंट का ज्ञान होना चाहिए। कहीं पे भी आप इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते हो ना, सोच समझ के इन्वेस्ट करना होता है। यही कह रहा है कि जिन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स है, हजारों इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लाखों रुपए लगाए थे, अब वो पछता रहे, आर नाउ पेइंग अ हाई प्राइस। टू पे अ हाई प्राइस फॉर योर मिस्टेक मीन्स पछताना। फाइन, सो ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह में मैं दूंगी। आर नाउ पेइंग अ हाई प्राइस, क्यों उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग का जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, जो ज्ञान है, वो उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। तो हर चीज का एक विजडम होता है स्टूडेंट्स, हर चीज का ज्ञान लेके ही हमें काम करना है। देयरफॉर ये देखो ए पार्ट में फटाफट आपको दिख गया कि लाखों रुपया उन्होंने जो इन्वेस्टर्स ने डाला था, सो लैख ऑफ रुपीज तो नहीं होगा, बहुवचन हो जाएंगे, देयरफॉर लैक्स ऑफ रुपीज। फाइन, चलते हैं नंबर 6 पे। अब देखिए नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ऑल द क्वेश्चंस इस तरह के इसी टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा इधर उधर करके मिक्स करके दे दिया जाता है। सिर्फ क्लू आप पकड़ लेना कहाँ पे, हर एक पार्ट को देखना, जहां फर्स्ट पार्ट में एरर दिख जाए बस आपको बी सी डी पार्ट पढ़ना ही नहीं है। नंबर 6 देखिए, the court has employed special officials to look for the criminal। look for मतलब सर्च करना, कोर्ट ने क्या किया है, स्पेशल ऑफिसर्स लगाया है वो क्रिमिनल को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। look for means to search, ढूंढना। क्यों, as the criminal has not turned up yet, कोर्ट ने बुलावा भेजा होगा, समन्स ऑर्डर्स भेजा होगा, पर वो क्रिमिनल आया नहीं, कोर्ट तक पहुंचा नहीं, इसलिए वो दे आर सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल। तो ए पार्ट में देखो कोई गलती नहीं है, द कोर्ट हैज एम्प्लॉयड स्पेशल ऑफिशियल्स टू लुक फॉर द क्रिमिनल, ए पार्ट बिल्कुल सही है। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैंने प्रीपोजिशन नहीं किया, जहां ये फ्रेजल प्रीपोजिशन कहा जाता है कि जहां आप देखो ऐसा प्रीपोजिशंस है उस पर जरा ध्यान देना, ये तो बिल्कुल सही है। To look for the criminal as the criminal has not turned up yet। turned up मतलब उसने शक्ल तो दिखाया नहीं, वो आया नहीं कोर्ट में। In spite of issuing a number of summons by the court। देखो कितना आसान हो गया, फटाफट आपको दिख गया होगा कि इसी पार्ट में एरर है। आप बताओ स्टूडेंट्स कहाँ पे एरर है, In spite of issuing a number of summons, बहुत सारे उन्होंने ऑर्डर्स कोर्ट ने इशू किया है, यानी कि आपको तो पता है अ नंबर मतलब मेनी, कई सारे, अ नंबर ऑफ, सेवरल, मेनी, मैंने बताया था आप लोग को कि इसका मतलब है मेनी, यानी कि एक नहीं कई ऑर्डर्स। फिर मैंने क्या कहा था कि समन्स, अभी यहाँ प्लूरल हो जाएगा, और मैंने क्या कहा था कि समन्स को जब आप प्लूरल करते हो ये समन्सेस हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, समन्सेस। फाइन, और चिल्ड्रन इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में भी आपको दिखेगा, एरर पार्ट नहीं देते, जस्ट दे गिव अ फुल सेंटेंस, राइट। एरर पार्ट देके बैंकिंग में या कोई कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है वो आसान कर देते हैं। फाइन, सो देखो अ नंबर ऑफ मतलब कई सारे, बहुवचन हो गया, तो एक ऑर्डर्स तो नहीं हो सकता है ना, तो समन्स को प्लूरल करना है, इसलिए समन्सेस। इजी, ये भी मैंने बहुत बारीकी से आप लोग को एक्सप्लेन किया था नाउन के चैप्टर में। अब नंबर 7 देखिए, द 19-year-old youth picked up by the police for harassment of a minor girl। minor girl मतलब बालिग,
बिल्कुल अंडर एज गर्ल को, 19-year-old को पुलिस ने पिकअप किया एक माइनर गर्ल को हैरेस करने के लिए, तंग करने के लिए, was found dead. So 19-year-old youth कहाँ पे डेड पाया गया? Was found dead on the railway tracks in Delhi. दिल्ली के रेलवे ट्रैक्स में। कब? On Tuesday morning. Fine. Hour after he allegedly escaped from the police post. कब? अब देखो स्टूडेंट्स, ए पार्ट में दिख गया, कोई एरर तो नहीं दिख रहा। The 19-year-old youth बिल्कुल सही है। किसने पिकअप किया? Picked up by the police. किस लिए? For harassment of a minor girl. बिल्कुल सही है। अब बी पार्ट को देखो, was found dead. मरा हुआ पाया गया, was found dead किसी के द्वारा? अब ऑफ कोर्स पुलिस के द्वारा पाया गया dead। कहाँ पे? On the railway tracks in Delhi. कब? On Tuesday morning. अब देखो, या तो 1 घंटा बाद या तो घंटों बाद, है ना स्टूडेंट्स। सो हम इसको आवर तो बिल्कुल नहीं कह सकते, हम बोलेंगे आवर्स आफ्टर या एन आवर आफ्टर। एन आवर से अच्छा है आवर्स आफ्टर ही allegedly escaped from the police post. फाइन चिल्ड्रन, ये आवर का कोई मतलब नहीं बनता, या तो 1 घंटा या तो घंटों। सो लेट अस टेक इट एज hours after he allegedly escaped from the police post. So देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस बड़े हैं बट छोटी सी एक गलती है, ऐसा ही आपको दिखेगा। ओके, सो सी पार्ट में एरर है। नाउ वी गो टू नंबर 8. The Air India flight got delayed due to inclement weather conditions. अच्छा, अब ए पार्ट का क्या मतलब है? एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो लेट हो गया, किस लिए? खराब वेदर के कारण। इंक्रीमेंटल मींस बैड वेदर कंडीशंस, बैड। ठीक है, ये भी मैं आप लोग को वोकैब में दूंगी बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इंक्रीमेंटल वेदर कंडीशंस मींस बैड वेदर कंडीशंस। Relatives of near and dear ones were waiting anxiously at the airport. Relatives बेसब्री से चिंता से एयरपोर्ट में वेट कर रहे थे। तो यानी कि बी पार्ट बिल्कुल सही है। आप सी पार्ट देखो, फाइनली द प्लेन्स अराइवल was a much sought after relief. sought after relief मतलब शांति लगा उन लोगों को जब फाइनली प्लेन लैंड कर गया। अब स्टूडेंट्स, कहीं गलती आप लोगों को दिखी है? बिल्कुल बड़ी सी गलती है सी पार्ट में। मैंने क्या कहा था आप लोग को कि जब मैं एपोस्ट्रोफी नाउन इन पोजेशन करवा रही थी, एपोस्ट्रोफी करवा रही थी, तो मैंने क्या कहा था? प्लेन हो, ट्रेन हो, शिप हो, उसके साथ क्या आता है? एपोस्ट्रोफी ऐसा आता है जहां पे पोजेशन लिखेगा, किसका अराइवल। और एपोस्ट्रोफी क्या पूछता है? हुज, किसका। तो यहाँ पे प्लेन्स। और मैंने कहा था कि नॉन लिविंग बीइंग होते हुए भी एक्सेप्शंस में मैंने बोला था प्लेन हो, ट्रेन हो, शिप हो, उसमें हम एपोस्ट्रोफी डालेंगे। प्लेन्स अराइवल वाज अ मच सॉट आफ्टर रिलीफ। आई होप दिस इज इजी अगेन। चलिए नंबर 9. The employer makes it clear to his employees. Employer जो नौकरी देगा, एम्प्लॉइज जो काम करेंगे। एम्प्लॉयर क्या क्लियर करता है एम्प्लॉइज को? क्या बताते हैं? That dishonest approach always suffers monetary loss. जो ईमानदारी से काम नहीं करेगा, जो डिसऑनेस्ट है, वो अप्रोच जो रखेगा उसको मॉनेटरी लॉस होगा, पैसे के हिसाब से लॉस होगा। यानी कि ए पार्ट में कोई गलती नहीं, बी पार्ट में भी नहीं। कैसे पता लगेगा? देखो, द एम्प्लॉयर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, मेक्स इट क्लियर किसको? टू हिज एम्प्लॉइज। क्या? दैट डिसऑनेस्ट अप्रोच, ईमानदार नहीं, बेईमान अप्रोच जो है सफर करता है क्या? मॉनेटरी लॉस। ही ऑल्सो सेज, वो ये भी बोलता है दैट द वेजेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर आर सीवियर पनिशमेंट। जो अनएथिकल होगा, जो वैल्यूज नहीं दिखाएगा, जो ईमानदारी नहीं दिखाएगा, जिनमें एथिक्स नहीं होगा, वो क्या होगा? उनको बहुत कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी।
अब आप लोग को गलती दिख गई, बिल्कुल दिखा होगा। सी पार्ट में एरर है। क्या है एरर सी पार्ट में? स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, इज। क्यों होगा इज? मैंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट करके मैंने नाउन में आप लोग को बताया था कि वेजेस का दो मीनिंग होता है स्टूडेंट्स। ये यूपीएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, एसएससी, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। मैंने कहा था वेजेस का दो मीनिंग है ना? यहाँ पे वेजेस का मीनिंग बोल रहा है रिजल्ट, परिणाम। और मैंने क्या कहा था, जब परिणाम की बात होगी तो वेजेस सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि परिणाम तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रिजल्ट तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिजल्ट को तो आप छू नहीं सकते, यू कैन जस्ट फील इट। सो वेजेस यहाँ पे इसका मीनिंग है परिणाम, रिजल्ट। देयरफॉर वर्ब भी सिंगुलर होगा एंड इट शुड बी इज, नॉट आर। I hope it is clear students. I hope it is clear. ये जितने भी 9 questions हैं, they are easy. Children, दिखने में लग रहा है big questions, they are so big. 5 लाइन के, 4 लाइन के, 5 lines, 4 lines questions. But yes, गलती इतनी सी दिखी है ना, कोई एक पार्ट में छोटा सा एक गलती, ऐसा ही होता है। यानी कि बड़े क्वेश्चंस देख के आप लोग को घबराना नहीं है। डोंट गो बाय द वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस, वॉल्यूम पे नहीं जाना है, बिकॉज जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें पता लग जाएगा, अरे यहाँ गलती है, इंडेक्सेस नहीं इंडिसेस होगा। फिर जैसे मैंने बताया पीपल प्लूरल है तो इज नहीं आर होगा। फिर जैसे मैंने बताया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर एक से ज्यादा लिया है तो दैट तो सिंगुलर के लिए होता है, दोज होना चाहिए। फिर मैंने कहा था देखो वाटर, ये पानी पीने वाला पानी की बात नहीं हो रही है, वाटर बॉडीज की बात हो रही है, और वाटर बॉडीज मतलब वाटर्स। इस तरह से मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, मैं नाउन के हर एक चैप्टर में डिफरेंट पार्ट करके मैंने समझाया था, पहले वो पढ़ लीजिएगा, फिर डू द क्वेश्चंस। फाइन, आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस फॉर यू ऑल चिल्ड्रन, और भी मैं आप लोग को कराऊंगी, बट उनको देखना। अगर कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एंड गेट बैक। Thank you students. Please do like, share and subscribe.